यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की फाइनल क्लास है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कुछ मैंने प्लान किया है, मतलब मैंने काफ़ी सोचा कि इस समय बच्चों को हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि एक्सपेक्टेड पेपर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। अभी काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर इस तरीके की चीज़ें आप ला सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज भी चीज़ें कराएं। लेकिन हम सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे कि जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। या फिर मुझे जैसे लगता है कि यार बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे कि स्टेटमेंट वाले, मतलब कथन वाले टॉपिक हो गए, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, नंबर सीरीज हो गए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत होती है तो उन्हीं टॉपिक्स को कराएं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स ईजी हैं, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, सब कर सकते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग नहीं कराएंगे। बाकी मैंने ये प्लान किया एक्सपेक्टेड पेपर मैथ और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन वाले हम लोग आप लेके आए, ठीक है। तो ये सजेशंस कैसा है, कैसी तरीका ठीक है क्या नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम उसको बेहतर करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज का मोटिवेशन है कि थक जाओ तो आराम कर लो, थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। कभी डिप्रेस हो, कभी परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई चीज़ नहीं हो रही है, थोड़ा ब्रेक ले लो, रुक जाओ, रेस्ट कर लो, मूवी देख लो, गाने सुन लो, दोस्त से बात कर लो, घूमाओ फिराओ, या फिर बढ़िया सी कड़क सी अदरक की चाय पी लो, दिमाग ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपनी प्रिपरेशंस को रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलने देना है ना। एक कहावत है ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन रुकना मना है, ठीक है। चलिए इसी मोटिवेशन का शुरुआत करते हैं। और भैया हमारा मोटिवेशन एक ही है, सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं हम इसी एनर्जी के साथ आपके लिए क्लास लाते रहें तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए। और ये जो हमारी क्लासेस जो होती है, इसकी PDF आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी की जो भी एप्लीकेशंस सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप विजिट कर सकते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आ गया स्टूडेंट्स, और हमें बोला गया कि जो डील है, डील को लिख दिया गया 218 218 लिख दिया गया, और आपसे पूछा गया कि भैया बैंक को क्या लिखेंगे। तो अब हम जैसे दिमाग लगाएं कि यार डील को 218 लिखा है, अगर सिंगल लेटर में कुछ कार्रवाई करता तो यहाँ पे 4 नंबर आते, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने हैं, 218, मतलब 218 तीन ही नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ दूसरा गड़बड़ है। अब वो दूसरा गड़बड़ क्या है उसको समझते हैं। ऊपर देखो हमारे पास में स्पेलिंग है डील, अगर हम इसका नंबर लिखें 4, इसका लिखें 5, इसका लिखें 1, इसका लिखें 12, तो अगर आप सोच के देखो इनको जोड़ें या जोड़ के उल्टा करें या इनके अपोजिट लिखें, तब कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब नंबर एकदम से बढ़ गया। जब मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया था तो आपको बताया था नंबर एकदम से बढ़ गया, तो यहाँ पे लॉजिक किसका लगेगा, यहाँ पे लॉजिक लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। किसका लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। अप्लाई करूँ, 12 को 1 से गुना कीजिए, 12 पंजो 60, और 60 चौक 4 से करेंगे तो क्या होगा 240। लेकिन सर हमारे पास में जो नंबर है वो 240 नहीं है सर, 218 है, लेकिन नियरेस्ट तो पहुंच गए, है ना। अब ये सोचो कि यार 240 में से कितना कम करें कि हमें 218 मिल जाए। तो अगर हम 240 में से अगर 22 कम कर देते हैं तो हमें 218 मिल जाते हैं। अब आपको बस ये सोचना है कि यार ये 218 जो सॉरी ये 22 जो आया, ये हम कैसे लॉजिक सेट कर सकते हैं। तो एक काम करो, इनको जोड़ो, 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22 बन गया। तो मतलब लॉजिक क्या था, इन सभी को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पे इन नंबर्स को ऐड करके माइनस कर दिया। अप्लाई कर देंगे किसमें हम, ये चीज़ हम सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे बैंक में। देखो B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, और K आता है 11 पे। इन सभी को ऐड करो, 25 + 1 26 + 2 28, 28 तो कम करना, याद रखना। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 14 दूनी 28, 28 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 28 × 11 तो क्या आएगा 8 8 22 30, 308 में से हम लोग 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 280, और 280 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, 280 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली राइट आंसर। तो काफ़ी अमेजिंग लॉजिक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में होप को लिख दिया गया 64, और आपसे पूछा गया है कि बताइए लुक का कोड क्या होगा। अब देखो
अब आप क्या कर सकते हो, अब नंबर्स को जोड़ सकते हो, अब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 64 है, नंबर छोटा है, ठीक है। तो जब नंबर छोटा हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन वाला रूल लगाएंगे। तो होप में आप अप्लाई करते हैं, होप एच कितने पे आता है, 2 पे आता है, एच 2 पे आता है, ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, ई 5 पे आता है। जोड़िए इनको, 31 + 5 36 + 2 38। बात बनी, नहीं बनी। तो जब डायरेक्टली बात नहीं बने तो कहाँ जाते हैं हम लोग, हम जाते हैं अपोजिट के पास। तो देखो यहाँ पे था हमारा एच, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे 8 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच का कोड 8 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, 5 है, ऐड करेंगे तब भी 64 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट के पास में जाएंगे। तो एच का जो अपोजिट होता है वो एस होता है, एस आता है 19 पे, ओ का अपोजिट एल होता है, पी का अपोजिट के होता है और ई का अपोजिट वी होता है। अब ऐड करके देखो, तो 22 + 11 कितने होंगे, 33 + 12 हमारा होगा 45, 45 में हम 10 ऐड करेंगे, 55 + 9 64 हो जाएगा हमारा। तो हमें मिल गया लॉजिक। तो लॉजिक क्या है कि भैया जो होप है, इनके जो अपोजिट लेटर है उनका सम है, इनके जो अपोजिट लेटर है उनका क्या है, ये सम है। समझ पा रहे हो क्या, अप्लाई करेंगे किसमें, लुक में। अब देखो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है सर ओ, ओ कितने पे आता है, 12 पे आता है। अब दूसरा लेटर क्या है, ओ है, तो ओ का अपोजिट एल होता है, अगेन ओ होता है, और के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है ना। और यहाँ पे ओ का जो कोड है वो आएगा आपका 15, 12 नहीं आएगा, 15। अब ऐड करो इनको, 15 + 12 27 + 12 39 + 16, 39 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 55। तो 55 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या बोलेंगे, सी परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा लॉजिक सेट हुआ कि अपोजिट का सम हमें करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23 में स्कूल को लिख दिया 4/2 और जयपुर को आपको बोला गया। अब इसको इस तरीके से समझिए यार, इस स्कूल में कितने लेटर हैं, स्कूल में 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, और यहाँ पे भी कितने हैं, देखो 4 + 2 6 लेटर हैं। अब आपको दिमाग ये लगाना था कि भाई जो लेटर हैं इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, भाई स्वर और व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में बांट सकते हैं ना, ठीक है। अब आपको देखना है कि यार ये 4 क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो देखो यहाँ पे 1 व्यंजन है, 2 है, 3 है, 4 व्यंजन है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है वो ऊपर आएगा और वोवेल्स जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। वोवेल्स नीचे आएगा और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन ऊपर आएगा। अप्लाई कर दो किसमें, जयपुर में। तो देखो 1 2 3, 3 तो कॉन्सोनेंट होंगे और 3 ही क्या होंगे, वोवेल्स होंगे, 3 ही व्यंजन होंगे, 3 ही स्वर होंगे। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डोनर को लिख दिया गया 6, ये थोड़ा सा कॉपी नहीं हुआ, डोनर को लिख दिया गया 6 और रेलवे का आपको फाइंड आउट करना है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है, सर ये तो एक सिंगल लेटर आ गया, अब इसमें हम क्या तोड़ लगाएं। तो देखो तरीका वही है, सीधा सीधा चलना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना। तरीका क्या है, सिंपली इनके नंबर्स के आसपास जाओ आप। तो नंबर्स के आसपास जाते हैं तो देखते हैं, डी आता है 4 पे, ओ आता है, इधर लिख देता हूँ, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे और आर आता है 18 पे, ठीक है। अगर सभी को जोड़ें तब भी बात नहीं बनेगी, अपोजिट करें तो भी बात नहीं बनेगी। क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 23 वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो क्या एक बार वोवेल्स कॉन्सोनेंट लगा के देख सकते हैं क्या, कि भाई वोवेल्स को अलग जोड़ लो, कॉन्सोनेंट को अलग जोड़ लो, ठीक है। तो अगर हम देखें डी क्या है, वोवेल सॉरी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, इनको जोड़ो। 18 + 14 32, 32 + 4 36, 36 तो यहाँ से आ गया। अब इनको जोड़ो, 15 + 15 कितने हो गए, 30 हो गए। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 4 है। बात बन गई क्या, बन गई। तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। जब सिंगल लेटर है तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे जा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप्लाई करते हैं। रेलवे में अप्लाई हो रहा है क्या, देखो रेलवे में आर कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है। 18 + 12 30, 30 + 23, 23 + 23 होंगे आपके 53, 53 + 25, 53 + 25 होंगे आपके 78। में से कम करना है आपको 10 + 1 11 कम करना है भाई। तो क्या बोलेंगे 67 परफेक्टली क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया APPLE एप्पल को बोल दिया गया ALLPW,
ठीक है, और ऑरेंज को पूछ लिया गया। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में बनती है इनकी। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेंगे। APPLE को लिख दिया गया ALLPW। अब दिमाग में आ रहा है कि सर डबल पी है, यहाँ पे डबल एल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सिंपल सीधा सीधा रिलेशन हुआ है, जैसे नो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन में या तो हम देखते हैं सिटिंग चेंज हुआ या फिर हम अपोजिट देखते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम ए को देखें और यहाँ पे भी ए को देखें तो ए से ओ हो गया, समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा यहाँ पे पी है और यहाँ पे एल हो गया। अब पी का अपोजिट के होता है, लेकिन क्या कर दिया गया, एल कर दिया गया, मतलब अपोजिट में एक जोड़ा इसने, ठीक है। आगे देखो इस तरीके से ये वाले पी में भी ये हुआ, पी का अपोजिट के में एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया, हमारा एल हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं एल का अपोजिट क्या होता है। एल का अपोजिट ओ होता है। अगर ओ में आप एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी होगा, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट सर वी होता है। वी में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, डब्लू, है ना। तो ऊपर क्या था हमारे पास में, ए था, ए का अपोजिट जेड, जेड में अगर एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो बात बन गई। तो लॉजिक क्या निकल के आया कि अपोजिट करना है और +1 कर देना है, अपोजिट +1 कर देना, ठीक है। अप्लाई करो। तो होता है एल के बाद में क्या आता है, एम। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई के बाद में क्या आता है, जे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड के बाद में अगेन ए आता है। एन का अपोजिट एम होता है, एम के बाद में एन आता है। जी का अपोजिट टी होता है, टी के बाद में यू आता है। ई का अपोजिट वी होता है, वी के बाद में डब्ल्यू आता है। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जयपुर इज कोडेड BKRKVY, देन रामपुर को आपको फाइंड आउट करना है। तो जयपुर का आपको कुछ कोड दिया गया, रामपुर का आपको फाइंड आउट करना है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। देखिए JAIPUR को मैंने कोड किया स्टूडेंट्स BKRKVY। तो जरा गौर से देखिए कि यार ये ए से बी हो गया, जे से के हो गया, +1 हो गया, पी से आर हो गया, आई से के हो गया, +2 हो गया, सभी में आर से वी हो गया और यू से वाई हो गया, कितने हो गए, +4 हो गया। तो लॉजिक बना कि 2 का पेयर क्रॉस किया, +1 +2 +4 कर दिया, ठीक है। अप्लाई करेंगे रामपुर में सेम, यहाँ पे तो +1 होगा तो ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी। आर में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस, BS। पी और एम में दो जोड़ना है, PQR MNO। अच्छा यहाँ पे 4 जोड़ना है तो यहाँ से क्या आएगा, V और 21 + 4 25 Y। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये चीज़, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्रॉस भी बन जाता है कई बार लॉजिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। जब एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे हम लोग, है ना, मैंने आगे से सोचा है कि 20 सेकेंड दूँ मैं आपको एक क्वेश्चन में, जिससे कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें, है ना। ज़्यादा तो समय नहीं दे सकता कि हाँ, लेकिन अगर मान लो 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में हम 20 सेकंड दे रहे हैं तो मतलब 6 मिनट में दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो बताइए स्कूल का कोड है SXHOLI। आपको फ्लावर का बताना है कि जो फ्लावर है उसका क्या होगा। ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स। स्कूल का कोड हमें गिवन है SHOLL, ये कोड हमारा है, ठीक है। और हमें निकालना है फ्लावर का। ट्राई कीजिए भाई, मुझे तो दिख गया लॉजिक, आप भी ध्यान से देखिए गौर से। हनी सिंह क्रैक्स, हनी सिंह लव लव लव, क्या है ये लॉजिक, ये लॉजिक है अपोजिट का। क्या लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है कि भैया 3 का पेयर किया और क्या कर दिया, यहाँ पे अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है। अप्लाई करें, 3 का पेयर करेंगे, ओ क्या आएगा, एल। अच्छा एल क्या आएगा, ओ। अच्छा एफ क्या आएगा, यू। इधर देखो, आर मतलब आई, ई मतलब वी, डब्ल्यू मतलब डी। तो ये जिस भी ऑप्शन में आ रहा है परफेक्टली हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया ने सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफ इफ रेलवे इज कोडेड एज SEJB देन लुक विल बी कोडेड। रेल का आपको
कोड दिया गया है SEJB और आपको लुक का फाइंड आउट करना है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो जो क्वेश्चन दिखने में ज़रा छोटे होते हैं वो उतने ही मज़ेदार होते हैं, और जो क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। यस, तो ज़रा ध्यान से देखें तो R से क्या हो गया, S हो गया, कोई नहीं सर +1 हो गया। फिर A से क्या हो गया, E हो गया, क्या हो गया यहाँ पे +4 हो गया। I से क्या हो गया, J हो गया, अब अगेन +1 हो गया। और L से क्या हो गया, B हो गया, अब ये -1। तो एक बात ध्यान रखना, जब इंक्रीज हो रहा है 2-3 स्टेप तक तब इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लगाएंगे। लेकिन लॉजिक यहाँ तक ठीक था लेकिन यहाँ फेल हो गया, लेकिन यहाँ से भी लॉजिक निकाला जा सकता है 1 और 4। अब आपको दिमाग लगाना है कि यार 1 प्लस हुआ और क्या प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी ये है कि सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहली पॉसिबिलिटी। सर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं स्क्वायर और क्यूब्स में। अप्लाई करके देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो +9 होते हैं, लेकिन अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो +27 होते हैं। ये भी बात सही है। तो +9 करके देखेंगे और +27 करके देखेंगे इसमें I में। तो I में 9 जोड़ेंगे तो 13 होगा, लेकिन यहाँ पे तो J है तो ये फेल हो गया। ये स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वाला तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब इस क्यूब वाला देखेंगे, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 27 + 9 कितने होते हैं, 27 + 9 होते हैं 36। अब 36 आ गया और मैंने आपको बताया था 26 माइनस कर देते हैं जब ज़्यादा हो जाता है। तो 10 आ गया, 10 पे क्या आता है, J आता है, तो J आ गया, बात बन गई। अप्लाई करो, क्यूब स्क्वायर क्यूब, अब क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 जोड़ के देखो किसमें, L में, L 12 आता है, 12 + 16 28, 28 में से 26 माइनस करेंगे तो 2 पे क्या आता है, B आता है। बन गई बात, बन गई। तो लॉजिक सेट हो गया हमारा। क्या लॉजिक सेट हुआ कि 1 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या। अप्लाई कर देंगे किसमें, लुक में। L में क्या जोड़ेंगे बताओ, 1 का क्यूब क्या होगा, M होगा। तो आई थिंक ये लॉजिक सेट हो गया हमारा। O में क्या जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 15 + 4 19 आ गया S। अच्छा, फिर क्या जोड़ेंगे, 3 का क्यूब मतलब 27 जोड़ेंगे, 27 में 15 जोड़ेंगे तो अपना आएगा 16 P। उसके बाद में K में ऐड करेंगे 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 16 + 11 27 पे क्या आता है, A आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज HKYDXC 201703240425 देन फाइंड आउट मंडे विल बी कोडेड एज। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, क्या बोल सकते हैं इसका आंसर हम लोग। HKYDXC। अब जब भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो देखो ऐसे कर लिया करो आप। अच्छा, एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बात बन गई। जिसका मतलब इनके नंबर से कुछ खेला गया है। लेकिन H आता है 8 पे, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, बीच में कहीं पे भी 8 नहीं है। तो ये बात गलत है साबित कि डायरेक्टली नंबर से लॉजिक नहीं निकलेगा। अब किसके पास है, अपोजिट के पास में जाएंगे। H का अपोजिट S होता है, S 19 पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 है। तो दिमाग बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अपोजिट का लिख के +1 भी तो कर सकता है ना। ठीक है, अप्लाई करके देखो। अच्छा, K का अपोजिट क्या होता है, P होता है, P 16 पे आता है, 16 में जोड़ेंगे 17 है क्या, बिल्कुल 17 है सर। अच्छा, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, B आता है 2 पे, 2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 है, ठीक है सर। D का अपोजिट W 23 + 1 24, बन गई बात। X C 3 + 1 4, C X 24 + 1 25। समझ पा रहे हैं क्या। तो लॉजिक बड़ा सिंपल था, अपोजिट +1 अप्लाई कर देंगे। M आता है, M का अपोजिट N आता है 14 पे, 14 + 1 15, किस में बताओ शुरू में, ये वाला हमारा परफेक्टली राइट आंसर है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 है। ठीक है, और एक कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास में, सोल को लिखा जाता है URQCP। तो बताइए एग्जाम्स को हम क्या लिखने वाले हैं, बताइए क्या बोलेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ भाई, 1 मिनट का टाइम है आपको इस क्वेश्चन के लिए।
बताइए। SOLVE सोल को हम लिख रहे हैं URQCP। तो दिमाग लगाइए, S से U हो गया एक बार तो +2 हो गया, O से R हो गया, मतलब कितना प्लस हो गया बताओ, +3 हो गया। उसके बाद में L से क्या हो गया भाई, L से हो गया Q, कितने प्लस हो गए, 5 प्लस हो गए। U से हो गया C, अगर इंक्रीज करें U आता है 22 पे, C आता है 3 पे, 22 के बाद में 23, 24, 25, 26, 26 के बाद में अगेन ABC, तो कितने प्लस हो गए, 7 प्लस हो गए। ठीक है, और यहाँ पे E से क्या हो गया, P हो गया, तो आगे जाएंगे P के पास में तो कितना होगा भाई, +11 होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, +2, +3, +5, +7, +11 क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्रम है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो लॉजिक है, बिल्कुल है, अप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। ई में जोड़ेंगे 2, तो ई में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी होगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे 3, X Y Z A, फिर जोड़ेंगे 3 के बाद में 5, तो क्या होगा, ए में 5 जोड़ेंगे तो F, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 19 + 11 होंगे 30, 30 पे क्या आता है, D, तो क्या है, GAFTD, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का मैथ एंड रीजनिंग का कंटेंट हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे। और भी कोई भी आपको चीज़ें पूछनी हो या कोई टॉपिक्स में डाउट हो, कैसी भी चीज़ आपको पढ़नी हो मैथ रीजनिंग में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।